माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन सबसे पहले जाकर देखो। आज हम लोग 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड 2.1 को खत्म भी करने वाले हैं बिकॉज उसमें एक ही क्वेश्चन है एंड वो हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसको खत्म भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2.1। ठीक है, जो हमारा 2.1 का क्वेश्चन है वो है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.01 below from some polynomial px. Find the numbers of zeros of px in each case. हम लोगों को वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है ईच केस के अंदर। हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है बट एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ओके, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एक ग्राफ है। एज्यूम दैट इट इज अ ग्राफ एंड हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दैट इज अ वाई एक्सिस, दैट इज अ एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इससे कोई लाइन, जैसे कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरीके से लाइन है यू। ठीक है, तो इसमें बोला है पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको फाइंड करनी है पी एक्स की वैल्यू, हमको फाइंड करनी है पी एक्स की वैल्यू। तो मीनिंग जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है, एज्यूम दैट एग्जांपल ले लेती हूं मैं। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक का, कुछ इस टाइप से लाइन है। ठीक है, कुछ इस टाइप से एक लाइन खींची हुई है आपके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ये तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पर एक्स लाइन को कट करती है, इस पॉइंट पर, नॉट इस पॉइंट पर, क्योंकि वाई लाइन को कट कर रही है। यहाँ पे जहां पे एक्स लाइन को कट कर रही है, क्योंकि हमको पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां पे एक्स लाइन को कट कर रही है वहां पे हम लोगों को नोट करना है। तो यानी कि इस ग्राफ के अंदर पी की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 है पी की वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे y लिखा हो, x की जगह यहाँ पर y लिखा हो, तो आप लोग इस जीरो को मानेंगे, नॉट इसको। आप लोग इस जीरो को मानने वाले हैं, तो यहाँ पे p की वैल्यू तब भी 1 ही आएगी, क्योंकि हमने इस जीरो को माना है, नॉट इस जीरो को। एंड समटाइम्स कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपके 2 जीरो बन गए। एंड कोई सर्कल है तो यहाँ पे आपके 2 जीरो बन रहे। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आते हैं ग्राफ, उनको हमें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, उसमें कुछ इस टाइप से ग्राफ है, y x x y, कुछ इस टाइप से ग्राफ है। ये रहा आपका ग्राफ। एंड अब इसमें कितने जीरो होंगे, कितनी बार x एक्सिस से टकरा रही है, पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितनी बार x एक्सिस से टकरा रही है, इस वाले ग्राफ में कितनी बार x एक्सिस से टकरा रही है। ये 1 टाइम
सॉरी, वन टाइम पे एक्स एक्सिस से नहीं टकरा रही है, वाई से कट कर रही है, वाई को कट कर रही है, बट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, एक्स वाली लाइन को कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जीरो होगी पी की वैल्यू, यहाँ पे जो पी की वैल्यू होगी वो होगी जीरो। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, आपकी बुक का क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लो। जो फर्स्ट है उसमें पी की वैल्यू है जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट में पी की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, सेकंड में ये आपके 6 क्वेश्चन है, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा उस साइड पे बना देती हूँ आप लोगों के फैसिलिटी के लिए। ओके, एक्स वाई। ठीक है, अब आपका जो सेकंड ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है, यूं। हाँ, वो कुछ इस टाइप का, ये लाइन एकदम सीधी है, उसमें इस टाइप का आपका वो ग्राफ है। ठीक है, तो अब इसमें एक्स एक्सिस से कितनी बार टकरा रहा है, वो एक्स एक्सिस से यहाँ पे कट कर रहा है वन टाइम में, और कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है वो। हाँ, वो और कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो आपकी जो पी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी वन। ठीक है, एंड अब सेकंड वाला देखते हैं दोस्तों, सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, मैंने इसकी लाइन थोड़ी सी कर देती हूँ। ठीक है, अब जो थर्ड वाला ग्राफ है वो कुछ अलग सा ही है, मुझसे बनेगा पता नहीं है। यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं है, मतलब एक एन वाली डिजाइन आ रखी है उसमें, यहाँ से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ये रहा। ओके, ये हमारा कुछ ग्राफ है ये हमारा कुछ ग्राफ है, यहाँ पे ओ है बीच में, तो ये हमारा कुछ ग्राफ है। अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, एक्स वाली लाइन से कितनी बार टकरा रहा है, 1 2 3, 3 बार ये टकरा रहा है, 3 बार। पी एक्स की जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, अब ये और चलते हैं आगे थोड़ा, मुझे रफ ही करना पड़ेगा क्योंकि इसने तो पूरा ये ले लिया ग्राफ। ओके, इसके बाद है आपका कुछ इस टाइप का, एक्स वाई, एक्स वाई ओ। ठीक है, ये रहा कुछ आपका ग्राफ। अब इसमें कितने जीरो है, तो इसमें है 1 एंड 2, इसमें आपके 2 जीरोज है, एक्स की वैल्यू है 2। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफों की थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, थोड़े थोड़े ग्राफ हमारे जो है चेंज होते जा रहे हैं, थोड़ा और टिपिकल होते जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट का आंसर है जीरो, नो जीरो, सेकंड में है 1, थर्ड में है 2, सॉरी थर्ड में है 3 और फोर्थ में है 2। अब इसको भी थोड़ा सा रफ करना है। ओके, इसकी भी लाइन खींच देती वापिस से। ओके, अब इसके बाद में हमारा कुछ एम बना रहा है। ओ भाई साहब, कैसा ग्राफ है ये। ओके, 1 2, हाँ ठीक बना है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, एज इट इज नहीं है, बट आप लोग अगर आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो शायद ही ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कट हो रहा है 1 टाइम में, 2 टाइम में, 1 2 3 एंड 4।
1 2 3 4, ये 4 टाइम में कट हो रहा है। पी की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई आपकी 4। कितनी जल्दी एक एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिटा देती हूँ। ओके, अब एक स्ट्रेट लाइन और खींचते हैं। ओके, एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, ये बन गया। हो, यहाँ पे भी एक्स हो गया, ये रहा। ओके, ये ओ, ये रहा आपका ग्राफ। अब हमारा जो थर्ड है वो कुछ 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 ऐसा है, इससे ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ओके, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बट टच हो रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है बट टच हो रहा है, तो ये भी हमारा गिना जाएगा 1 2 3। तो जिसका ये जो जैसे ये लाइन है एक्स एक्सिस, मैं इसको थोड़ा अच्छे से डीपली समझा देती हूँ। ओके, तो ये जो आपकी लाइन है उससे ये ऐसे आया और हल्का सा ये इतना सा करके और चला गया। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, ये बस इतना सा हल्का सा टच करके, जैसे ये हल्का सा यूं करके चला गया है, लेकिन ये टच हुआ है। ये जो है ये इस लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब है ये भी एक पोलिनोमियल का ग्राफ है और यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट काउंट होगा, नॉट 2, क्योंकि हल्का सा टच करके निकला है तो पूरे के पूरे 2 काउंट नहीं करेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, तो ये आपके 3 ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, तो पी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी x इक्वल टू 3। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक बार इनके स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे आप लोग जो ये ग्राफ है ये आपके ऑलरेडी बुक में बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं दे रही हूँ। ग्राफ आपके ऑलरेडी बुक में है। ठीक है, ये मैंने आपके सारे आंसर्स लिख दिए हैं, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, सारे आंसर्स लिख दिए हैं एंड मैं इसको रफ कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो आंसर्स का, सभी आंसर्स का स्क्रीनशॉट एक और बार ले लो। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।